लोकसभा 2024 का अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है। वहीं भीषण तपिश वाली गर्मी लोकसभा चुनाव की गर्मी को और बढ़ा दिया है। लोग 48 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बेहाल हैं और लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में राजनीतिक दलों ने लोगों ने पूरा जोर लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोनभद्र की रैली में भाजपा को जमकर ललकारा है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए संविधान, किसान और गरीब नौजवान के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। दुद्धी को जिला बनाने और बहुप्रतिष्ठित कनहर सिंचाई परियोजना को पूरा करने का वादा किया। करीब 30 मिनट के संबोधन में अखिलेश यादव ने लोकल मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले वह बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं। जब वह खनन माफिया के खिलाफ बोल रहे थे तभी माफिया उनके मंच पर पीछे बैठे थे। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और बनारस वाले माफिया आज बीजेपी के पीछे छिपे हुए हैं। सोनभद्र में ऐसी लूट कभी नहीं रही। यह जिला सबसे ज़्यादा बिजली बनाता है, लेकिन यहाँ के लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अस्पताल बनाना शुरू किया था, कन्हा सिंचाई परियोजना शुरू कराई, लेकिन इस सरकार ने उसे रोक दिया। यह लोग मनमानी से चल रहे हैं। वह अपने मन की बात तो कहना चाह रहे हैं, लेकिन संविधान की बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार काम कर रहे हैं, जबकि भाजपा वाले केवल सपना दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान बदलने निकले हैं उनकी सरकार बदलने का मन देश की जनता ने बना लिया है। बाबा साहब का संविधान आपको बचाना है। कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठा मुकदमा लगाकर सरकार ने जेल भेज दिया है, ताकि आदिवासी लोग डर जाएं और वोट न दे जाएं। यहाँ के लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, जो किसी से डरते नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब से यह चुनाव शुरू हुआ है लगातार गर्मी बढ़ रही है। तापमान 50 डिग्री तक कई जगह पहुंच गया है। अगर कोई सियासी तापमान नापेगा तो भाजपा के खिलाफ सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ दिखाई देगा। इतनी धूप के बावजूद लोग पंडाल व मैदान के बाहर बड़ी संख्या में खड़े हैं। यह लोग भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार इंडी गठबंधन विधानसभा भी जीतेगी और लोकसभा भी जीत कर जाएगी। बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं, लेकिन सोनभद्र के भाई बहन बताओ 10 साल में कितना बदलाव आया है। यहाँ के लोगों को न केवल दिल्ली बल्कि लखनऊ वालों ने भी धोखा दिया है। जो लोग खुद को गरीब आदिवासी के लिए चिंताग्रस्त दिखाते हैं वह बताएं कितनी महंगाई क्यों बढ़ाई। आपको 10 साल का हिसाब नहीं लेना है, बल्कि 7 साल यूपी सरकार का भी हिसाब लेना है। बीते 17 साल में किसी किसान की आय दुगनी नहीं हुई, किसी नौजवान को रोजगार और नौकरी नहीं मिली। कई मुद्दे ऐसे आए जब सरकार को गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन सरकार कहीं नजर नहीं आई। आदिवासी किसान की जमीन छीनने का काम करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार को पीछे हटना पड़ा। अगर दोबारा सरकार में वह आए तो संविधान में परिवर्तन लाकर न सिर्फ किसानों की जमीन छीनेंगे बल्कि आदिवासियों की भी जमीन छीन सकते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान जब परीक्षा देने गया और घर लौटकर आया तो पता चला पेपर लीक हो गया। सरकार ने किसी को नौकरी नहीं दी। जितना भी परीक्षा हुआ सबके पेपर लीक हो गए। मुख्यमंत्री गरीबों कमजोरों को बुलडोजर से डराते हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक करने वालों पर उन्होंने बुलडोजर नहीं चलाया। नौजवान फौज में जाने के लिए तैयारी करते थे, अब सरकार ने इसे भी 4 साल का बना दिया है। नौकरी से लौट कर आओगे तो कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इंडी गठबंधन की सरकार आई तो अग्निवीर व्यवस्था को वह खत्म कर देंगे। अखिलेश यादव सोनभद्र में सभी मुद्दों को छुआ। भाजपा के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण आदि मुद्दों पर जमकर निशाना साधा और उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर दिल्ली में उनके समर्थन वाली सरकार आती है तो सारी सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी।